बाबाओं, गुरुओं और सद्गुरुओं के पास कोई अद्भुत शक्ति नहीं, कोई अलौकिक शक्ति नहीं होती है, लेकिन आम नागरिक उनके जाल में फंस जाते हैं और उनके जाल से वही लोग निकल पाते हैं जो बहादुर होते हैं, जो साहसी होते हैं, जो लोभ लालच से दूर होते हैं, वहीं उनके जाल से निकल पाते हैं। बाकी लोग उनके जाल में फंसे के फंसे रह जाते हैं और अंधभक्ति के शिकार हो जाते हैं। उनके पास जो चाल होती है, उनके द्वारा संगठित जो दलाल होते हैं, उन दलालों की करामात भी होती है। ये लोग बताते हैं कि बाबा सद्गुरु और गुरु अंतर्यामी हैं, लेकिन उनके पास ये भी नहीं क्षमता होती है कि आपकी मुट्ठी में या आपके पॉकेट में क्या चीज़ है उसको भी नहीं बता पाते हैं, लेकिन आपके पूर्व जन्म और अगले जन्म की बात बताते हैं। आपके वर्तमान जीवन के संबंध में, आपके वर्तमान जीवन में क्या क्या घटनाएं होने वाली है, इसके संबंध में उनको कुछ जानकारी नहीं होती है, लेकिन पूर्व जन्म और अगले जन्म की बात करते हैं। और ये लोग इतने आपको जाल में फंसाते हैं कि आप उनके अंधभक्ति का शिकार हो जाते हैं। यदि वो आम के पत्ते को कह दें कि महुआ का पत्ता है, तो आप भी सोचते हैं और मानने को मजबूर हो जाते हैं कि हाँ, सद्गुरुदेव ठीक कह रहे हैं। हो सकता है कि पूर्व जन्म में ये महुआ का जो पत्ता है आम का पत्ता होगा। इस तरह इतना उन पर आप विश्वास कर लेते हैं, आपको जाल में फंसा लेते हैं। लेकिन आप एक 100% मानिए कि उनके पास कोई अद्भुत शक्ति नहीं होती है, अलौकिक शक्ति नहीं होती है। मैं एक कहानी के माध्यम से, सच्ची कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, अवगत कराना चाहूँगा। एक समय की घटना है कि एक बाबा रेल की यात्रा कर रहे थे बिना टिकट के। टीटी कहता है कि टिकट, बाबा कहते हैं कि मैं तो साधु हूँ। तो टिकट नहीं रहने के कारण एक स्टेशन पर टीटी उतार देता है और ट्रेन आधे घंटे तक रुकी रह जाती है। सारे ट्रेन यात्री परेशान हो जाते हैं। सारे ट्रेन यात्रियों को मालूम हो जाता है कि एक टीटी ने बाबा को प्लेटफार्म पर उतार दिया है, जिसके कारण ये ट्रेन आगे नहीं चल पा रही है। तो सारे यात्रियों ने टीटी से कहने लगते हैं कि टीटी महोदय, बाबा को चढ़ाइए ट्रेन में और उनको चलने की इजाज़त दीजिए और माफ़ी मांगिए बाबा से। टीटी माफ़ी मांगता है और बाबा को ट्रेन में बैठाया जाता है और बाबा पहुंचते हैं अपने गंतव्य स्थान पर। बाबा के पास लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है कि अरे, बाबा में अद्भुत शक्ति है, जिस शक्ति के कारण ट्रेन आधे घंटे तक रुकी रह गई, ट्रेन नहीं चल पा रही थी। तो वहाँ भीड़ लग गई उनके पास। लोगों को दान देने वाले लोगों की भीड़ लग गई, लोग दान देने लगे। इस तरह इतना दान हुआ उनके पास पड़ा कि बहुत विशाल आश्रम बन गया। और जब बाबा वृद्ध हो गए तो एक उत्तराधिकारी की ज़रूरत पड़ी। एक अपने शिष्य को उत्तराधिकारी बनाते हैं। तो उत्तराधिकारी शिष्य पूछता है कि बाबा, हमको तो उत्तराधिकारी बना रहे हैं, थोड़ा वो वाला मंत्र, वो वाला शक्ति बता दीजिए जिस मंत्र और शक्ति से आपने आधे घंटे तक ट्रेन को रुकवा दी थी। तो बाबा कहते हैं कि बाबू बेटा, मंत्र वंत्र कुछ नहीं था, शक्ति कोई अद्भुत शक्ति कोई कुछ नहीं थी।
मेरी बुद्धि का कमाल था। मैंने 1 लाख रुपया खर्च किया और जिसमें 10,000 टीटी को दिया था, 10,000 गार्ड को दिया था, 20,000 दिए थे दोनों ड्राइवर को, असिस्टेंट ड्राइवर को और मेन ड्राइवर को। 10,000 गार्ड को दिया था और 10,000 कई अपने लोगों को दिया था कि जाओ हर बोगी में जाकर पैसेंजर से कहो, प्रचार करो कि बाबा को टीटी उतार दिया है, जिसके कारण बाबा नाराज़ हो गए हैं और ट्रेन रुक गई है। तो इस तरह पूरे 1 लाख रुपया मैंने खर्च किया और लाखों रुपया मेरी कमाई हो गई, आश्रम बन गया। मेरे पास कोई शक्ति नहीं थी, कोई शक्ति नहीं होती है, ये मेरी चाल थी, मेरी करामात थी। तो इस प्रकार बाबा गुरु सद्गुरु के पास संगठित कुछ दलाल होते हैं और जो दलाल करामात करते हैं, जिनके कारण वो अंतर्यामी भी बताते हैं दलाल कि बाबा अंतर्यामी हैं, सद्गुरु अंतर्यामी हैं। और उनके शिष्यों में इतना विश्वास हो जाता है इस भौतिक जगत में लाभ प्राप्त करने के लिए और यहाँ तक कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी गुरु के सद्गति में, गुरु के सानिध्य में पहुँच जाते हैं और लोभ लालच में पड़कर फंस जाते हैं। और ऐसा फंस जाते हैं कि यदि उनकी एक अंगुली भी कट जाए, तो उनको होता है कि बाकी अंगुली तो नहीं न कट पाई। गुरु जी की कृपा थी कि मेरी बाकी 4 अंगुलियां बच गई, नहीं तो 5 अंगुलियां कट गई होती। यदि मान लिया जाए कि 5 अंगुलियां भी कट गई तो भी उनके मन में होता है कि नहीं, गुरु जी की कृपा से, सद्गुरु की कृपा से कम एक ही हाथ की अंगुलियां, नहीं तो दोनों हाथ की अंगुलियां साफ हो जाती। यदि मान ली कि दोनों हाथ कट जाए तो भी उनके पास में इस तरह का भाव होता है कि गुरु जी की कृपा से हम बच गए, नहीं तो मेरी पूरा जान ही चला जाता, ऐसी घटना घटी। तो इस प्रकार लोग, शिष्य इतनी अंधभक्ति का शिकार हो जाते हैं कि वो कुछ भी कहें तो उसको मानने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि बाबा, गुरु और सद्गुरु के संपर्क में न जाएं, उनसे दूर रहें। ये ढोंगी पाखंडी देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। जब तक हमारे देश से ढोंग, पाखंड और अंधभक्ति नहीं जाएगी और साइंटिफिक सोच डेवलप नहीं करेगी, तब तक हमारे देश का कल्याण नहीं हो सकता है, हमारे देश का विकास नहीं हो सकता है। धन्यवाद।